नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप एक पीएफ मेंबर्स हैं और आप पेंशन के अगर योग्य हो चुके हैं तो आप पेंशन का फॉर्म कैसे अप्लाई कर पाएंगे। क्योंकि आपको पता होगा कि ईपीएफओ का रूल है कि जैसे आपकी सर्विस 9.5 साल के ऊपर यानी कि 9 साल 6 महीने के ऊपर, या फिर आप कह सकते हैं 10 साल से अगर आपने सर्विस ऊपर कर ली है तो वहाँ पर जो आपका पीएफ कटता है उसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर शेयर का ही आपको पैसा मिलता है। बाकी जो पेंशन का पैसा है वो आपको मंथली पेंशन के रूप में जो है मिलता है। तो इसके लिए जो है आप कैसे आवेदन कर पाएंगे, जिससे फार्म नंबर यानी कि फार्म 10D भी बोलते हैं, क्योंकि 10C फिर नहीं आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको फिर 10D ही करना होगा। और 10D जब अप्लाई करेंगे तो उसके बाद में जो है आपको मंथली पेंशन के हिसाब से आपको पैसा जो है वापस मिलता है, या फिर आप कह सकते हैं आपको मंथली पेंशन दिया जाएगा। तो फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन या फिर कंप्यूटर में गूगल खोल लेना है और सर्च बार में आपको सबसे पहले टाइप कर देना है epfindia.gov.in। इस प्रकार से लिखेंगे epfindia.gov.in। उसके बाद जैसे आप सर्च कराएंगे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि ईपीएफओ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपके सामने खुल के आ जाएगी, जिसका लिंक भी आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब यहाँ पे आने के बाद में आपको केवाईसी अपडेशन मेंबर के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जहाँ पर कि आपको अपना यूएन नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना होता है, फिर साइन इन करना होता है, पेज आपके सामने खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं यूएन नंबर मेरा सेव है, आपको यहाँ पे डालना होगा, पासवर्ड आपको डाल देना है। अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड से दोबारा भी इसे रीसेट कर सकते हैं। और जो कैप्चा कोड दिया गया है इस कैप्चा कोड को यहाँ पे डाल दीजिए। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे रिफ्रेश का ऑप्शन है, इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे जो है रिफ्रेश हो जाएगा। तो मैं इस कैप्चा कोड को यहाँ पे डाल देता हूँ। कैप्चा डालने के बाद में सिंपल सा आपको साइन इन के ऊपर क्लिक करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम इस पोर्टल पर पूरी तरह साइन इन हो चुके हैं। और एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है कि अगर आप ऑनलाइन पेंशन का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आपके जो पीएफ का जो है आपका अकाउंट है इसमें जो है ई नॉमिनेशन जो है ऐड होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर नहीं ऐड है तो ई नॉमिनेशन से जाके इसे ऐड कर लीजिएगा। हालांकि जैसे अगर ऐड नहीं होगा तो यहाँ पे आपको जैसे आप यहाँ पे जो है साइन इन करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल सकता है कि आपने ई नॉमिनेशन ऐड नहीं किया है, तो आपको ऐड करना होगा। साथ ही आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, वो भी आपके पास होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको ऑनलाइन सर्विस के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर मिल जाता है क्लेम फॉर्म 31 यानी कि 31, 19, 10C एंड 10D। तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने वो पेज खुल के आएगा जहाँ पर कि आपको अपना अकाउंट नंबर डाल के वेरीफाई करना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है कि आपको यहाँ पे आपकी डिटेल दिखेगी और यहाँ पे आपके जो केवाईसी में आपका जो बैंक अकाउंट लगा है उस अकाउंट नंबर को यहाँ पर आप डालेंगे। और डालने के बाद में यहाँ पे नीचे वेरीफाई का एक ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से वार्निंग लिख के आएगा। तो यहाँ पे आपको एस के ऊपर क्लिक करना है और ये वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे ग्रीन टिक आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद में नीचे प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम के ऊपर क्लिक करेंगे अब यहाँ से आप किसी भी फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे सेवा छोड़ने के लिए नौकरी छोड़ने का जो इनका कारण है रिटायरमेंट है, क्योंकि ये पूरी नौकरी कर चुके हैं। और यहाँ पे आई वांट टू अप्लाई का ऑप्शन मिलता है कि आप किस फॉर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे कई सारे फॉर्म आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हम एक बार सभी फॉर्म के बारे में आपको बता देते हैं और उसके बाद में फॉर्म 10D आपको भर के भी दिखाएंगे। सबसे पहला है ओनली पीएफ विड्रॉल फॉर्म 19 यानी कि फॉर्म नंबर 19। ये फार्म आपको तब भरना होता है जब आप अपना एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर का पैसा निकालना चाहते हैं। यानी कि अगर आप फॉर्म 10D भरना चाह रहे हैं और आपने अभी तक पीएफ नहीं निकाला है तो उससे पहले आपको फॉर्म 19 भरना होगा। और इसको भरने के बाद में जो आपका पीएफ का और यानी कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर शेयर का जो पैसा होगा वो विड्रॉल हो जाएगा। केवल आपका पेंशन का ही पैसा रहेगा जिस पर कि आपको मंथली पेंशन दी जाएगी। उसके बाद में है ओनली पेंशन विड्रॉल। अगर आप केवल अपना पेंशन विड्रॉल करना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म नंबर 10C को भरेंगे। लेकिन 9.5 साल की अगर आपने सर्विस की है उससे पहले ही आपको ये फॉर्म भर देना है, तभी आपका पेंशन विड्रॉल होगा। अन्यथा जो है पेंशन जो है आपका यानी कि आपका जो पेंशन वाला पैसा है वो आपको जो है मंथली पेंशन के रूप में दिया जाएगा, जैसा कि मैं आपको आगे भर के दिखाने वाला हूँ। उसके बाद ये है स्कीम सर्टिफिकेट फॉर्म।
ये फॉर्म अगर जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, 2 साल 1 साल करके आप छोड़ देते हैं और उस कंपनी से आप जो है केवल अपने पीएफ का पैसा निकालते हैं, पेंशन का पैसा नहीं निकालते हैं, तो उस जगह पर आप जो है स्कीम सर्टिफिकेट ले सकते हैं, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिसके बाद में जैसे 2-3 कंपनियों को जोड़ने के बाद में भी आपकी सर्विस अगर 9.5 साल या 10 साल हो रही है, तब भी आप जो है EPS 95 के तहत जो है पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो मंथली पेंशन मिलती है। उसके बाद नीचे है मंथली पेंशन फॉर्म 10D, जो कि अभी मैं आपको आगे भर के दिखाऊंगा। ये इसके लिए आपकी सर्विस 9 साल 6 महीने से ऊपर होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए आप पेंशन का पैसा निकालना चाहते हैं, क्योंकि इनकी जो सर्विस है वो 9 साल से ऊपर है, 10 साल से मान लीजिए ऊपर है, तो जैसे हम मान लीजिए पेंशन निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे ओनली पेंशन विड्रॉल के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक एरर दिखेगा, टोटल सर्विस इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 9.5, यानी कि 9.5 साल, आर सर्विस लेंथ इज लेस देन 6 मंथ। तो यहाँ पे एरर जो है करके दिखा रहा है, यानी कि इनकी सर्विस जो है 9-9.5 साल से ऊपर है, तो इसलिए जो है या उसके बराबर है, तो इसलिए जो है पेंशन का पैसा नहीं विड्रॉल कर पाएंगे, मंथली पेंशन के लिए ही अप्लाई कर पाएंगे। और उसके नीचे है एक पीएफ एडवांस फॉर्म 31। ये फॉर्म तब भरा जाता है जब आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और काम करते समय अचानक से आपको मान लीजिए पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है, आप अपने पीएफ का कटा हुआ जो पैसा है उसमें से कुछ निकालना चाहते हैं, तो उस केस में आप पीएफ एडवांस फॉर्म 31 भर के जो है पैसा निकाल सकते हैं। फिलहाल इन फॉर्म को जो है आप अगर भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप मंथली पेंशन जो है फॉर्म 10D को आप कैसे अप्लाई करेंगे। तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं नीचे सेवा छोड़ने का कारण, तो यहाँ पे इनका रिटायरमेंट है, क्योंकि इन्होंने जो है नौकरी पूरा करके जो है रिटायरमेंट सेवानिवृत्त हो चुके हैं। आई वांट टू अप्लाई, इसके ऊपर आपको जो है 10D ही सेलेक्ट रहने देना है, क्योंकि आपको मंथली पेंशन के लिए अप्लाई करना है। उसके बाद में यहाँ पे स्कीम सर्टिफिकेट का ऑप्शन आता है, अगर आपके पास है तो यहाँ पे यस करेंगे और नहीं है तो नो करेंगे। यहाँ पे यस करते हैं तो यहाँ पे आपको जहाँ का भी आपका सर्टिफिकेट है स्टेट का नाम और ऑफिस का नाम चूज करना होगा और स्कीम सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे डालना होगा, लेकिन यहाँ पे नहीं है तो आप नो कर दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पे डिफर्ड पेंशन, यहाँ पे डिफर्ड पेंशन का ऑप्शन है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना होगा। यहाँ पे अगर जैसे आप किसी को यहाँ पे रिड्यूस पेंशन का भी ऑप्शन देखने के लिए मिल सकता है। जैसे मान लीजिए आपकी जो एज है पूरी नहीं हुई, आप पेंशन, क्योंकि पेंशन जो है EPS 95 के तहत आप पेंशन 50 साल के बाद भी ले सकते हैं, तो उस केस में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे रिड्यूस पेंशन का ऑप्शन मिलेगा। लेकिन अगर आप जो है 58 साल के बाद ले रहे हैं, 59 साल, 60 साल या फिर 58 साल के बाद ले रहे हैं, तो यहाँ पे आपको डिफर्ड पेंशन का ऑप्शन मिलता है। अब यहाँ पे आप यस करते हैं तो यहाँ पे जो है आपको फिर भी 2 ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं, जो कि है डिफर्ड पेंशन एज। तो यहाँ पे कि आप 59 साल से पेंशन लेना चाहते हैं कि 60 साल से लेना चाहते हैं। जैसे आप डिफर्ड पेंशन, यानी कि क्योंकि पेंशन तो 58 साल से मिलती है, लेकिन आप 59 साल या फिर 60 साल से लेते हैं, तो वहाँ पे आपको पेंशन में 4% का बढ़ावा जो है, यानी कि इंक्रीज होकर आपकी पेंशन मिलेगी। जैसे मान लीजिए आप 59 से अपनी पेंशन लेना चाहते हैं तो आपको 4% जो है एक्स्ट्रा पेंशन वार्षिक के हिसाब से एक्स्ट्रा मिलेगी पेंशन। अगर 60 साल से लेते हैं तो आपको 8% जो है इंक्रीज होकर पेंशन मिलेगी। अगर नहीं यहाँ पे नो करते हैं तो आपको 58 साल से ही पेंशन मिलेगी, लेकिन वहाँ पे फिर इंक्रीज नहीं होगी। तो यहाँ पे हम यस कर देते हैं और यहाँ पे हम एज डाल देते हैं 60, क्योंकि हमें जो पेंशन लेना है 60 साल के बाद से लेना है। तो यहाँ पे 60 डालेंगे तो यहाँ पे 8% पेंशन जो है इंक्रीज होके जब भी मिलेगी, इंक्रीज होके मिलेगी, बढ़ के मिलेगी। उसके बाद में नीचे है डेफर्ड, यानी कि डेफर्ड पेंशन कंट्रीब्यूशन। यहाँ पे जैसे आप काम कर रहे हैं तो विथ कंट्रीब्यूशन भी डाल सकते हैं। विथ कंट्रीब्यूशन डालेंगे तो उस केस में आपका जो कंट्रीब्यूशन होगा उसके साथ में आपकी पेंशन में और भी बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन अगर आप छोड़ चुके हैं या फिर काम नहीं कर रहे हैं तो विदाउट कंट्रीब्यूशन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे जो है फैमिली डिटेल में जिसका भी नॉमिनी में नाम होगा पूरा डिटेल यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब नीचे यहाँ पे बस सिंपल सा कुछ भी नहीं करना है, एम्प्लॉय का एड्रेस और यहाँ पे पोस्ट, यानी कि विलेज पोस्ट या फिर जो भी है, यानी कि यहाँ पे पूरा एड्रेस डालना होगा। और यहाँ पे स्टेट का नाम, जैसे कि उत्तर प्रदेश है तो मैं उत्तर प्रदेश डाल देता हूँ। और यहाँ से जो है सेलेक्ट सिटी, आपको अपनी सिटी सेलेक्ट करना है और सिटी का, यानी कि यहाँ से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट से। और यहाँ पे सिटी का नाम, सिटी के नाम में आप अपने कोई बगल की सिटी है उसे डाल सकते हैं या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट का ही नाम डाल सकते हैं। पिन कोड डाल देंगे। पिन कोड डालने के बाद में
नीचे यहाँ पे आपको बैंक डिटेल में यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो है कुछ ही बैंक हैं जो कि EPS 95 के तहत जो मंथली पेंशन है उसके तहत जो है जो कुछ बैंक चुने गए हैं उन्हीं बैंकों को आप यूज कर सकते हैं। जैसे एक्सिस बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, HDFC है, ICICI, इसके अलावा ओरिएंटल बैंक है, पंजाब नेशनल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, यूनाइटेड है। तो इन्हीं बैंकों में से आपके पास जो है खाता होना चाहिए, तभी जो है आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर नहीं है तो आप उस खाते को आप जो है पहले आपको खुलवाना होगा। तो यहाँ पे जो मेरा है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। उसके बाद में यहाँ पे क्या करना है, अकाउंट नंबर सिंपल सा आपको अपना यानी कि अकाउंट नंबर डालना है और IFSC कोड डाल देना है। तो मैं सारा डिटेल एक बार भर लेता हूँ, उसके बाद आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पूरी डिटेल जो है यहाँ पे भर दी है। जो भी कुछ है यहाँ पे विलेज का नाम, यहाँ पे पोस्ट का नाम, और यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर दिया है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जो है सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे सिटी का नाम डाल दिया और यहाँ पे पिन कोड डाल दिया। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपनी बैंक की डिटेल में बैंक सेलेक्ट करना है और यहाँ पे बैंक का अकाउंट नंबर डालना है और IFSC कोड डाल देना है। उसके बाद में आपके बैंक का नाम साथ ही ब्रांच का नाम यहाँ पे अपने आप ही जो है आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको अपलोड स्कैन जो है फ़ोटो यानी कि स्कैन कॉपी आपको चेकबुक या पासबुक की अपलोड करना होगा। ध्यान दीजिएगा कि जो यानी कि चेकबुक या पासबुक की स्कैन कॉपी होगी वो JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होगी और 100 KB से लेके 500 KB के बीच में होना चाहिए। तो मैंने एक करके रखा है जो है, यहाँ पे चूज फाइल के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ से हम उसे सेलेक्ट करके यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद में अगर आप इसे देखना चाहते हैं व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने के लिए भी मिल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सारा डाटा जो है आपका क्लियर होना चाहिए, आपको पूरा यहाँ पे देखना चाहिए। अब हम यहाँ से इसे करते हैं कट, इसे काट देते हैं और काटने के बाद में एक बार डिटेल को आपको सही से फिर से चेक कर लेना है, खासकर अकाउंट नंबर को आपको जरूर देख लेना है एक बार। अगर आप सारी डिटेल चेक कर लेते हैं, सारा जो भी आपने भरा है सारा कुछ ओके है, तो आपको ये जो चेक बॉक्स है इस पर टिक मार्क लगाना है और टिक मार्क लगाने के बाद में आपको नीचे गेट आधार OTP के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जो भी रजिस्टर्ड आधार होगा उस पर जो है एक OTP यानी कि 1 टाइम पासवर्ड चला जाएगा। अब यहाँ पे जो है मैंने OTP डाल दिया और यहाँ पे इंटर OTP पे मैंने OTP डाल दिया। उसके बाद में वैलिडेट OTP एंड सबमिट क्लेम फॉर्म के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्म जो है पूरी तरह सबमिट हो चुका है। यहाँ पे OTP हैज़ बीन वेरीफाइड और eKYC अपडेटेड एंड मंथली पेंशन विड्रॉल क्लेम फॉर सबमिटेड सक्सेसफुली। और इसका अगर आप प्रिंट लेना चाहते हैं तो क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक करेंगे, देख सकते हैं इसका प्रिंट जो है आप सेव करके रख सकते हैं या फिर इसका प्रिंट आउट भी निकलवा के अपने पास रख सकते हैं। और ये जो है आपकी जो रिक्वेस्ट आगे फॉरवर्ड कर दी जाएगी। और इसका स्टेटस अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जाएंगे ऑनलाइन सर्विस के ऊपर और ट्रैक क्लेम स्टेटस के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो फॉर्म नंबर D मैंने भरा है अभी आज की डेट में, अब जब भी ये सेंड टू फील्ड ऑफिस होगा तो यहाँ पे उसका डेट मेंशन हो जाएगा, टाइम मेंशन हो जाएगा और जो भी यानी कि करंट स्टेटस होगा यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो अभी ऑनलाइन क्लेम सबमिटेड हुआ है तो इसलिए यहाँ पे सबमिटेड दिखा रहा है। बाकी जो भी प्रोसेस होगा यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और जैसे ही आपकी रिक्वेस्ट जो है जो भी आपने फॉर्म नंबर D भरा है उधर से अप्रूव हो जाता है तो आपकी जो मंथली पेंशन है वो आना शुरू हो जाएगी। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।